महाराष्ट्र के करार उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलना है, यानी विकास के काम भी है तो विरासत का सम्मान भी है। याद करिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ मोदी जी के नेतृत्व में बने। याद करिए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी आज भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में स्थापित हो गया है। लगातार देश के अंदर विरासत और विकास का समन्वय, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए ये महायुति गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य कर रही है, उसी के प्रति आपको जोड़ने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश की धरती से विशेष निवेदन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आप में से कितने लोगों ने अयोध्या में दर्शन किया? श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के बाद कितने लोगों ने दर्शन किया? अभी कम संख्या है और मैं धैर्यशील कदम जी से और मनोज दादा घोड़परे जी से कहूंगा कि चुनाव के बाद यहां से एक ट्रेन भर करके लेके आइए, अयोध्या में दर्शन कराइए। अयोध्या में लेके दर्शन कराने के लिए लेके आओ, वहां की व्यवस्था बाकी हम देखेंगे, वहां की चिंता नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, अयोध्या में आएंगे, एक भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या दिखेगी। एक नई अयोध्या, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित अयोध्या को आपको देखने को मिलेगा। और अगले वर्ष जनवरी में तो प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन है। महाकुंभ में भी मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप प्रयागराज में आइए, गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में संगम तट पर स्नान करिए। वहीं से 1.5 घंटे की दूरी पर अयोध्या के दर्शन हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि में भी दर्शन होंगे। यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में कभी विरासत का सम्मान नहीं था। कांग्रेस के एजेंडे में कभी बेटी की सुरक्षा नहीं थी, बहनों का सम्मान नहीं था, उनका स्वावलंबन नहीं था, युवाओं का रोजगार नहीं था, अन्नदाता किसानों की खुशहाली उनके एजेंडे का हिस्सा कभी नहीं थी। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय हो, सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि, इन्हें एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का कार्य हो।